अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम के टॉपिक पे जाने से पहले दो बातें जो इंतहाई अफसोसनाक वाकयात। एक, आज अतर मतीन साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनको कराची की सड़क पर गोलियों का निशाना बनाया गया। वो एक डकैती की वारदात को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, काबिल मजम्मत। और जो कुछ ये हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर कानून को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इंतहाई जो है वो दर्दनाक ये दास्तान है। इकरारुल हसन साहब पे गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो IB के अफसरान की जानिब से जो तशद्दुद किया गया, वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। इकरार जो है अभी भी उनका हौसला बुलंद है, और वो जो है वो समझते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ जिसका क्लेम किया जा रहा है अगर थी भी, तो वो हर तरह की कानूनी और जो दीगर पेचीदगियाँ या मसाइल उनको फेस करने को तैयार थे। लेकिन जिस बर्बरियत के साथ इकरारुल हसन के ऊपर तशद्दुद किया गया, वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है और इंतहाई दर्द में है, कर्बनाक हालत में है, क्योंकि अब उनको दर्द ज़्यादा हो रहा है जब से दवाइयों के असरात उतरे हैं। मेरी बात भी हुई उनसे, तो वो भी जो कुछ किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। और इस तरह जो है वो आपको पता चलता है कि किस तरह इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। कानून को बालाए ताक रखकर जो है वो अपनी माइट दिखाई जाती है। हमारे इदारे अच्छे हैं, हमारे इदारों में बहुत बेहतर लोग हैं, लेकिन जो काली भेड़ें हैं उनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, उन पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी कानून से मावरा नहीं है। ये दोनों चीज़ें थी जिसके बारे में बात करना चाहता था। अब जरा आते हैं असल मौजू की तरफ। आज के बल्दियाती इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम हो गई है। उन्होंने ऐलान किया था बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद कि वो एक ज़बरदस्त मुहिम चलाएंगे खुद, और वो उसके लिए पंजाब चले गए। पहले मरहले का हो चुका, अब जो दूसरा मरहला है वो 17 अजला में 29 मई को पोलिंग होनी है। इन 17 अजला में मंडी बहाउद्दीन भी शामिल है, जहां आज वज़ीर आज़म ने एक बड़े जलसे से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने जो है ऑपोजिशन पर ताक कर हमले किए, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया, मुस्लिम बास को निशाना बनाया, पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा स्पेयर किया। आज न जाने क्यों वो स्ट्रेटजी शायद पंजाब के लिए नहीं थी या कुछ और वजह, लेकिन बहरहाल हमने ये देखा वज़ीर आज़म ने पहले क्या बात की और किस लीडर के बारे में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कि ये जो सारे चोरों का टोला इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा, डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। एक छोटा मियां है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है। जी, वज़ीर आज़म ने यह कहा हुआ कि ये डरे हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि इनको पता है अगर मैंने 5 साल पूरे किए तो क्या होगा। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन का जिक्र किया इमरान खान साहब ने, लेकिन आज जरा मैं वो आपके सामने रख दूं कि लाहौर की खुसूसी अदालत ने जब शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म 28 फरवरी तक मौखर कर दी है, जो कि आज फर्द जुर्म आयद होने की बात की जा रही थी। इस केस में जितनी ताखीर हो रही है, इतना ही वज़ीर आज़म का लबो लहजा भी सख्त होता जा रहा है। वज़ीर आज़म जो है वो बहुत सख्त लहजे में इसलिए भी बात कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये केस ड्रैग हो रहा है, और माजी में भी कई केसेस ऐसे ड्रैग हुए और उसके बाद वो ऐसे खाते में चले गए जिसे खूह खाता भी कहा जाता है। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एवन फील्ड सदाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर की गई, उसमें भी एक नया मोड़ आया है। जज साहिबान ने के सवालात के तसल्लीबख्श जवाब ना देने और मुकदमे को तूल देने के इल्जामात के बाद नैब ने यह मुकदमा नए प्रोसिक्यूटर के हवाले किया है। तो केसेस में ताखीर की वजह से तो शहजाद अकबर साहब को जो है वो हटाया गया था, जो इत्तलात थी कि जी इस वजह से उन्हें हटाया गया। एक और डेवलपमेंट ये कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है समाअत का मुतालबा किया है। नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के फैसले को भी गलत करार दिया है कि उनसे गलती हो गई थी। कानूनी महाज पर जो एक फ्रंट से उनके सामने, ये सारी तफसील मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक सिनेरियो क्या बन रहा है इस वक्त। उनका जो लहजा है वो तल्ख इसलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रास्ते में, जो वो समझते थे कि एहतसाब के अमल में उन्हें कामयाबी हो जाएगी, लेकिन उनको रुकावट आ रही है, इसलिए अब वो खुलकर बयानात दोबारा से दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद लाने पर जहांगीर तरीन ग्रुप और इत्तेहादियों से बिल वास्ता या बिला वास्ता सिलसिलों का राब्तों का सिलसिला जारी। हम मुलाकातें हुई हैं 2 रोज कबल जहांगीर तरीन खान ग्रुप की, और मरियम साहिबा ने भी इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद के इम्कानात के हवाले से कल क्या कहा था, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, अब ये आप पे फर्ज बन गया है कि आवाम की आवाज पे लब्बैक कहें। ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए, एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये अभी भी रिस्क है, अदम एतमाद पर पूरा एतमाद नहीं है।
कुछ और ऑप्शंस पे भी काम हो रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फारूक हबीब साहब, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फारूक हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहबा के, ज्वाइन कर लेंगे, उनसे हम बात करेंगे। फारूक हबीब साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन की तारीख होने का ऐलान होने के बाद वजीर आजम जो है पंजाब में अभी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे, क्योंकि केपी में भी उनको पहले रोका गया था? देखें, अभी तो कोई शेड्यूल नहीं ना आया। जब शेड्यूल आता है तब उसके ऊपर पाबंदी है, उसको भी जो है वो रिव्यू करने की जरूरत है। अगर उसके ऊपर जो है वो एक इत्तेफाक राय सबका जो है वो कायम होता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अभी तो उन्होंने एक मतवक्को तारीख बताई है, लेकिन उसमें अभी तो हल्का बंदियों का मामला पंजाब के अंदर चल रहा है। हल्का बंदियों के ऊपर अभी एतराजात दाखिल हो रहे हैं, और एतराजात दाखिल होने के बाद जो हतमी हल्का बंदियों की लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने गालबन 21 या 22 मार्च को जो है वो जारी करनी है, जिसके बाद कोई हतमी शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आएगा। आज अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से मंडी बहाउद्दीन के अंदर पहला जलसा था जो वजीर आज़म साहब ने जिससे खिताब किया, और आपने देखा माजी में हम देखते थे पटवारियों सरकारी मुलाजमीनों से जो है वज़राए आज़मों के जलसों पर भरा जाता था, ना जोश होता था ना फरोश होता था। ऐसा लगता था कि सामने जो है वो बुत बन के लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं। लेकिन आज मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक रवायती जोश और फरोश जो पीटीआई कारकुनान का है वो दोबारा से जो है वो देखने में नजर आया है, और उन्होंने बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया वजीर आज़म का, और वजीर आज़म साहब ने भी दिल खोल के अपने एहसासात का, जज्बात का जो है वो इजहार किया है। और आवाम तो के क्या साथ सर आप लोगों ने जो जिसको आप एहसासात और जज्बात कह रहे हैं, ये जो लबो लहजा है अमूमन दो सूरतों में इख्तियार किया जाता है। एक, जब आप अपोजिशन में होते हैं, खुल के गालम गलोच, गुस्सा, तनकीद होती है। एक, आप जब देखते हैं कि मामला बहुत खराब हो रहे हैं, तो फिर जो है वो बैटिंग ऑर्डर में भी होता है ना, फिर कैप्टन जो है वो खुद ही अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील करके बैटिंग करने आ जाते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने, आपको पता है आपके वजीर आला इतने वोकल नहीं है या इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है कि वो जो है बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन को खुलकर लीड कर सके। तो वजीर आजम क्या क्या हीट फील कर रहे हैं, खतरा फील कर रहे हैं कि वाकई ऑपोजिशन जो है वो हमारे खिलाफ गेयर अप हो रही है, तो अब मुझे खुद जो है वो डील करना पड़ेगा जलसों में जाके इनको? देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन से तो हमें किसी सूरत भी कोई खतरा ही नहीं है ना। आपको याद होगा, हम तो एक एक दिन के अंदर 4-4 जलसे भी जो है वो हमने की है। इमरान खान ही वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक वफाकी लीडर मौजूद हैं जो पूरे मुल्क के अंदर जलसे भी कर सकते हैं, जिनके पास हर जगह पे वोट बैंक भी है, उम्मीदवारान भी है। बाकी तो जमातें जो है वो रीजन्स के अंदर श्रिंक हो गई हैं सारी जमातों का। केपीके के अंदर आपने देखा पीपल्स पार्टी नून लीग वाले जो है वो अपने खात्मे के ऊपर शादियाने मचा रहे थे, और उसके बाद आपने देखा फजल नमाज के ऊपर बीडीआई खान से अदम एतमाद कोई खतरा ऑपोजिशन से नहीं है, लेकिन लबो लहजे में तलखी की वजह क्या है? खतरा है। हाँ नहीं, देखें, अपोजिशन तो एक दूसरे के लिए खतरा है। चलिए ठीक है, आपके लहजे में तलखी क्यों आई है? नहीं, देखें, लहजे में तलखी का नहीं है मामला, ये एक आपका अपना अवामी अंदाज होता है जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो आप बात करना चाहते हैं उस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि लोग देखना चाहते हैं वजीर आज़म साहब को एक जारहाना अंदाज के अंदर, लोगों को वो पसंद है। अभी की सिचुएशन में तो सर ठीक है, अभी की सिचुएशन में तो ठीक है कि ऑपोजिशन बहुत मतलब अदम एतमाद, तो इस्तीफों की बात, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अमूमन वज़राए आज़म जो है वो अपनी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के जरिए जवाब दे रहे होते हैं ऑपोजिशन को, लबो लहजे के जरिए नहीं दे रहे। परफॉर्मेंस भी है, गवर्नेंस भी है, ओके, सब कुछ है। नबील गबोल साहब, मुझे ये बताइएगा, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, वगैरह हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अमेरिका के सदर से मुलाकात कर रहे हैं, वो अपनी आवाम से बात कर रहे हैं, और आवाम अवामी लहजे के अंदर बात को सुनना चाहते हैं। अमेरिका का सदर तो फोन ही नहीं कर रहा कि उनके वजीर आजम जो है वो स्ट्रॉन्ग भाईजान, अमेरिका का सदर जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको जवाब। अमेरिका का सदर तो फोन ही नहीं कर रहा है यार, उससे क्या लबो लहजा? सर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं अगर हाई प्रोफाइल मीटिंग हो तो एक अलग लहजा होता है, और अगर जलसा हो तो ठीक है? हम कौन सा को पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी फोन कॉल आप सुन लें? अच्छा ठीक है, चले जी। वो कहते हैं कि आप ऑपोजिशन वाले इसलिए डरे हुए हैं कि पता है कि ये जेल जाने वाले हैं, घबराए हुए हैं इसलिए, और इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं कि मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। एक तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएमएल काफ चौधरी परवेज जिलाई साहब का, जिन्होंने आज मंडी बहाउद्दीन में के जलसे में काफी तादाद में बसें भर भर के भेजी हैं इनके दरख्वास्त पर, उनके इत्तेहादी है। तो ये लोग पीटीआई के नहीं थे, ये पीएमएल काफ के थे। एक बात। दूसरी बात कि आज मुझे हमेशा
क्योंकि मेरे साथ MNA रहे 2002 से, इमरान खान साहब साथ बैठते थे, लब लहजा उनका हमेशा सख्त रहा है। आज बहुत अरसे बाद जब मैंने उनका तकरीर सुना तो मुझे उन्होंने बताया था कि उनके आइडियल जो है वो सुल्तान राई है। तो आज लग रहा था वो सुल्तान राई की तरह जो है वो आपको कभी बताया था कि सुल्तान राई बताया था कि यार सुल्तान राई से मैं बचपन से बड़ा मतलब उससे इम्प्रेस था, उसके मूवीज देखता था। तो आज सुल्तान राई बने हुए थे। तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंस्पायर थे तो फिर तो वो बात ठीक साबित हो रही है ना कि मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा। तो वो ठीक तो कह रहे हैं, हमें ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, अगर है तो फिर हम देखिए मैं आदिल ये कहना चाह रहा हूं कि ये आज घबराहट वाली स्पीच थी। इनको पता है, देखें ये इनको मैं आज एक आपको मैं बार बार हर फिल्म में हर इंटरव्यू में एक बात कहना चाहता हूं। इस वक्त इमरान खान ने ये जो आज भी जलसा किया है, ये इन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम शुरू की है। ये जानते हैं, ये समझते हैं और ये खुद चाहते भी ये हैं कि किसी तरीके से सेफ एग्जिट मिलकर ये बाहर निकले हुकूमत से और जनरल इलेक्शन अभी हो जल्द। वो कैसे मिलेगा? उसके रीजन है। नहीं, सेफ एग्जिट कैसे मिलेगा? सेफ एग्जिट यही कि मतलब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया जाए और बाद में वो दुनिया को कह सके या आवाम को कह सके, देखो मैं अच्छा काम कर रहा था, मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था लेकिन मुझे हुकूमत करने नहीं दी और अब मुझे जो है हटा दिया गया है, अब मैं फिर दोबारा आप लोगों के पास आया हूं। अगर इसने 1.25 साल और हुकूमत की, ये जो 12 रुपया महंगा हुआ है ना पेट्रोल, ये जब तक इनकी हुकूमत 1 साल के बाद ये पेट्रोल जो है ये आज 12 रुपये महंगा हुआ है, ये 200 क्रॉस कर जाएगा। तो इनको आवाम अपने हल्के में ये जा नहीं सकेंगे, इसलिए ये परेशान है। $90 पर बैरल होगा और 65 पर बैरल होगा तो उससे रेट में तो फर्क आएगा ना। हम क्या करें? ऑपोजिशन सोल्यूशन फवाद साहब कहते हैं, मैं आपको मौका देता हूं, मुझे सिर्फ आर्गुमेंट भी ले लें। फवाद साहब कहते हैं अगर मैं ये नहीं कर रहा, वो कहते हैं ऑपोजिशन सोल्यूशन बताए 65 और $90 पर बैरल होगा, हम सस्ता कैसे करेंगे? हम बताते हैं, हमने कैसे सस्ता किया। आप सब्सिडी हमारे पास $140 का पर बैरल था 2009 की गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की पेट्रोलियम लेवी माइनस करके। हमारे पास पेट्रोल हम 76 रुपए में बेचते थे। क्यों? हम इनके पास कोई ऐसा सर आपका डॉलर 60 का था, इनका डॉलर जो है वो 200 का है। देखिए डॉलर भी इन्होंने डी वैल्यू पैसे का कैसे हुआ है, रुपीस के डी वैल्यू के भी जिम्मेदार ये लोग हैं। इनको आता नहीं है। मुझे याद है जब इमरान खान ने मुझे इनवाइट किया था पीटीआई ज्वाइन करने, तो इसने कहा था मेरे पास इकोनॉमिक विजर्ड है। मैंने कहा कौन? तो इसका असद उमर का नाम लिया। 6 महीने में उसको फारिग कर दिया। बात यह कि ये एक चीज पे ठहरता नहीं है खान साहब, वो चेंज लाता रहता है, चेंज करता रहता है। वो समझता है क्रिकेट का गेम है तो ये बॉलर सही नहीं है, बॉलर को हटाओ, दूसरा बॉलर लेकर आओ। ऐसा ये हुकूमत नहीं चल सकता। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, आपको हुकूमत चलानी है। आप 22 करोड़ आवाम जो है इस वक्त हमारी तरफ देख रहा है। आप यकीन करें, हमने अगर ये तहरीक नहीं चलाया, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आवाम हमें जूते मारेंगे कि भाई आप ऑपोजिशन में होकर बरीउल जुबान नहीं हो। आपको पता है ये हालात कोई मामूली मजाक नहीं है। ये हालात मैं तो हैरान हूं मीडिया के ऊपर कि ये पब्लिक के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये जो आप इनके ये जो मेंबर्स हैं, MNAs MPAs हैं, इनको कहें अपने हल्के में शोज करें, ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये क्या जवाब देंगे लोगों को? तो वो तो कह रहे हैं आज खान साहब ने इतना बड़ा जलसा किया। वो तो भाई मैं कह रहा हूं ना, मंडी बाउद्दीन में किया है ना। खान साहब को कहे मियांवाली में करके दिखाए, इनको पता चलेगा। खान साहब करे पेशावर में। तो आप जो है आप कम कैसे करते? मैं तो आपको बता दिया ना, आपका 60 का था, इनका 140। आपको फिर 3 घंटे का शो करना चाहिए। हमारे पास बड़े ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं, इकोनॉमिक सर सबके पास ही होते हैं, लेकिन जब हुकूमत आती है गायब हो जाते हैं। करंट डेफिसिट पता नहीं क्या कहिए, करंट अकाउंट मुझे बताओ, खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। आम आदमी को क्या पता है यार? वो तो बोलेगा मेरे घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस आप नहीं दे रहे हो, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, इतनी महंगाई है कि मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता हूं। आप कहते हो करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आप इंग्लिश में हबीब साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग ये माइंड मेकअप कर चुके हैं, आपको अंदाजा हो गया है कि भाई ये तो अदम एतमाद आई इससे पहले शोर मचा दो कि हमने सब अच्छा कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ ये एक साजिश हो रही है, एक पूरी कैंपेन चल रही है। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था हम कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे। आदिल अब्बासी साहब आपको याद है? जी। उस वक्त इन्हीं के जो सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने एक अपनी जेब से एक चिट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, हम इस्तीफे दे देंगे। उसके बाद आपने देखा शोकाज का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा कि मुंह लटके हुए थे, बुझे हुए चेहरे थे और अपोजिशन जो आर और पार के मूड में थी, वो बाद में ऐसी खवार हुई है कि अब उनको 20-20 साल पुरानी जो है वो यादतें भी याद आ गई हैं। अभी भी इनके साथ जो है वो यही कुछ होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मरियम के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होना है।
ये बात आप जो है ना वो लिख के रख लें, नोट कर लें इस बात को। कैसा इसके अलावा अदम एतमाद वाला वो बड़े बड़े हाथ होते हैं, पहले नहीं हुए हाथ इनके साथ। ये 11 जमातें जो हैं, ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई ना, अकेला इमरान खान खड़ा है ना, इन सब के लिए काफी है इमरान खान। इतना इनको इमरान खान ने जो है वो इतना, ये सारी जिंदगी इन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी जितना ये वजीर आजम इमरान खान के वजह से एक दूसरे को मिल रहे हैं। अंदर से सियासत में तो ये चलता है, सियासत में तो ये चलता है। देखिए आपके इत्तेहादी हैं, ये चलता है सर। आप काफ लीग को क्या क्या कुछ कहते थे, आज आपके इत्तेहादी हैं। वाला मामला नहीं है। अभी तो काफ लीग को कातिल लीग और क्या क्या चीजें, डाकू चोर, कातिल लीग तो फिर ये कहते थे, लेकिन डाकू चोर कहते थे। सुन तो लेना, हमने जब ये बात कही, आज हम कोalition गवर्नमेंट में है ना, हम तो नहीं कहते, ये तो कहते हैं। अभी पिछले 3 साल में ले ले, मैं पिछली बातें कर ही नहीं रहा, पिछले 3 साल में आप देख लें ये कितनी बार मिले हैं, कितनी बार रूठे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि कई प्लान्स बने, कई टूटे। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि अदम एतमाद पे है, पीएमएलएन इस्तीफों पे थी। नहीं मैं सर, और जनाब एक बार गलती पे माफी होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, ये तो हर बार ही कहते हैं। सर ये कितने यू टर्न लेते हैं आप लोग, इतने यू टर्न क्यों लेते हैं भाई? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जुबैर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, आपकी इजाजत। जुबैर साहब वांटेड टू रिस्पॉन्ड। कोई कितने यू टर्न? नहीं यू टर्न नहीं, मैं आप जब फारूक साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना पहले ये करते थे और कितनी दफा फेल हुए। मेरा ख्याल है अगर एक इंडिपेंडेंट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहना कि पाकिस्तान की तारीख के यू टर्न डिफाइन करेंगे किस हुकूमत ने, और यू टर्न मेजर, मैं छोटे मोटे बात नहीं कर रहा। 226 मैंने गिने हैं, 226 गिने, हाँ 50 में और बता दूंगा। मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं है फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, मईशत का कोई भी एस्पेक्ट है, वो गैस की फराहमी थी, बिजली की फराहमी थी, महंगाई में कमी थी, गुर्बत में कमी थी, बेरोजगारी में कमी थी, कोई एक चीज। 50 लाख घर थे, 50 लाख में से 3000 नहीं बने अभी तक। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई तो भाई, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, हमने तो आप उठा ले 9 जुलाई 2018 जब ये प्लान अनफोल्ड किया था, अगर मैंने उसका मजाक ना, पता है आपको, मैं उस दिन भी मैंने कैलकुलेट करके एक सीधी कैलकुलेशन की थी, 80,000 घर पर मंथ बनाने थे फॉर 5 years कंटिन्यूसली। 80,000 तो ये एप्लीकेशन ही नहीं, फाइलें नहीं निपटा सकते, इतनी नकम्मी हुकूमत है। 80,000 ये फाइलें नहीं निपटा सकते, और 80,000 घर बना के देने थे एवरी सिंगल मंथ फॉर 60 months। सो जब आपकी और बात देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ऐसे नहीं आए थे जिस तरह के पीपल्स पार्टी या कोई और जमात दुनिया भर में आती कि हम यहां से ऐसे इंप्रूव कर देंगे थोड़ा बहुत। इन्होंने कहा था कि हम इंप्रूवमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ओल्ड पाकिस्तान को डिसमेंटल कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और उसकी जगह एक ऐसा हसीन जिसका नाम होगा नया पाकिस्तान, जो वो उन गोल्डन असूलों पर होगा जो रियासत मदीना के और चाइना के कुछ बेस्ट हिस्से और कुछ वेस्टर्न यूरोप के बेस्ट हिस्से, वो सारा मिला के एक हसीन होगा जिसमें हर शख्स खुश होगा, खुशहाली होगी। डिसमेंटल तो कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, लेकिन रीबिल्ड नहीं हो पा रहा। 2.5 करोड़ बच्चे जो है ना, वो जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिसका जिक्र करते थे कंटेनर में हर रोज, 3.5 साल में कभी सुना उन 2.5 करोड़ बच्चों का? कभी आपने सुना है कि वो जो दीवारें गिरानी थी गवर्नर हाउस की, एक सिर्फ सिंपल कचहरी का सिस्टम, थानों का सिस्टम। लेकिन एजुकेशन तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, पिछले कई सालों से 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी, मैं कब कह रहा हूं, तो वो जो 2.5 करोड़ बच्चों में से पंजाब और केपी में और बलूचिस्तान में होंगे ना, तो कितने चले गए? अब उसकी तादाद बता देना। इतना वज़ीर आज़म कह रहे हैं आप लोग डरे हुए हैं, पता है जेल जाएंगे, इस वजह से जो है वो ये सब इकट्ठे होकर 3.5-4 साल के बाद तो वो जो डर खौफ भी हो ना, अगर किसी को भी, एक कॉमन सेंस है कि आपने मुकदमे कर दिए, रेफरेंसेस कर दिए, हमने जेलों में भेज दिया, सब कुछ कर लिया ना, और हर किस्म का केस भी बनाया, चाहे ड्रग का बनाना था ड्रग का भी बना लिया, उसके बाद तो डर खौफ वैसे ही खत्म हो जाता है। अब कोई डर खौफ आज सर ये चालान की कॉपियां मुबहम हो गई हैं। क्या मतलब? शहबाज शरीफ साहब वाले क्या मतलब, समझा नहीं सर। आज उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, आज चालान की कॉपियां मुबहम किसने करनी थी? मैं तो आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, करी तो किसी ने होंगी, ज़ाहिर है किसी का मैंडेट होगा कि वो नजर कमजोर हो गई, पढ़ी नहीं जा रही बात। अगर ये हुकूमत, अगर इस हुकूमत की, जिसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल है, उनके में आता है लाहौर, वफाकी हुकूमत भी शामिल है, अगर ये इतनी बेसिक चीजों को नहीं मैनेज कर सकते ना, अगर ये नहीं कर सकते ना, आज भी शोर में चाह रहे थे मंडी बहुत दिन में माफियाज ने मुझे काम नहीं करने दिया, तो फिर छोड़ देना। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई इस वक्त है,
सबसे ज्यादा गुर्बत है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। तो फिर नहीं, अगर अच्छा सर मुझे ये बताएं, वैसे मैं जाता हूं फारूक साहब से पूछते हैं, जो सवाल आपने उठाए हैं, इस तरह की गलतियां हुस्ने इत्तेफाक हैं या हो जाती हैं क्या? ये देखें, क्योंकि पहले भी आसिफ जरदारी साहब के भी एक केस में नैब में फोटोकॉपीज पेश की गई थी और उसके बाद वो केस जो है वो ये जा वो जा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे पास क्या कंट्रोल है? मुझे बता देना कि या तो ये आप इतने अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, एक तो आप कहते हैं वन पेज पर है, मतलब सबसे बड़ी जो कुव्वत है पाकिस्तान की, दुनिया में सबको पता है कि कितनी बड़ी हमारी मिलिट्री माइट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, FIA है, पुलिस है, मतलब कौन सा इदारा इनके नीचे नहीं है? और मुबहम पड़ गए तो वो भी हम रिस्पॉन्सिबल भाई, वो कह रहे हैं फारूक साहब मुबहम पड़ गया, हमारी जिम्मेदारी है, तो हो गया बस, मुबहम पड़ गया, नहीं पता चल रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या है यार, अगली समाज पे होगा जो होगा। आदिल आप भी वसीम बदामी की तरह मासूम बन गए हैं, मासूमाना सवालात करते हैं। नहीं सर, वो वसीम बदामी साहब की मासूमियत अपनी जगह, मैं तो कानूनी नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा मैं भी अब कानूनी नुक्ते ही बताने लगा हूँ ना। वो ये इतने शातिर और इतने तेज लोग हैं कि इनको पता है कि जब कमर की दर्द नहीं चलेगी तो आज कॉपियां मुबहम पड़ गई हैं। वो भाई मेरे सर, कॉपियां तो FIA ने देनी थी भाई। सुन तो लेना, सुन लें, और सुन तो लेना, किसने कहा है? आपने दरखास्त दायर की है भाई, 6 सिर्फ मुबहम की दरखास्त नहीं, जरा कहानी सुनते जाए। इन्होंने कहानी क्या बनाई है? आज चार्ज फ्रेम होना था शहबाज शरीफ के ऊपर, 14 मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपए आया हुआ है, बेनामी अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर केस है, एंटी करप्शन की अदालत जो FIA की है वो केस को सुन रही है। आज चार्ज फ्रेम होना था, इनके मेजर जो सीनियर वकील हैं अमजद परवेज, वो पेश नहीं हुए। 6 नई दरखास्तें दायर कर दी कि जनाब इसकी कापियां नहीं पढ़ी जा रही। इसमें इसहाक का जो पुराना हलफनामा है उसको डाल दिया, जिसमें उसने कहा था ये पुराने वारदाती हैं, पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं। फिर जो जरा मुझे मुकम्मल कर लेने, तो बड़ा मैं बात बता रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ मैं। फिर जो को एक्यूज्ड हैं, जो इनके CFO थे उस्मान, उन्होंने कहा जी मैं तो सिविलियन था, मैं तो किसी सरकारी ओहदे पे था नहीं, तो उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी ओहदे पे किसी की मामलत करना भी करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट का जो है वो हिस्सा है। तो 6 फर्विलियस किस्म की दरखास्तें डाली गई ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स हो, लेकिन उनका फर्ज है, उनका तो ये फर्ज है ना, वो कोशिश करेंगे। सुने नहीं, फर्ज से मुराद ये कि सर मेरी बात तो सुने ना सर फारूक साहब। फर्रो भाई, मैं कह रहा हूं यार, मैं जब खुद आप समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बात संजीदगी से नहीं कह रहा, मैं भी तंजन कह रहा हूं कि ये सब कुछ इस मुल्क में हो जाती हैं, चीजें होता रहता है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब के वकीलों का तो काम है ना उन्हें डिफेंड करना, वो दरखास्तें डाले, वो ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने करना ही करना है। ये तो बेसिकली FIA ने पेश की है ना, और उन्हें तस्लीम नहीं किया गया है। और साथ ही जो है वो पिछले दिनों अफसरान भी तब्दील हुए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, और वो आगे से ये जी जो तब्दीली मुकम्मल कर लें। अच्छा चले मुकम्मल कर लें, फिर मैं जुबैर साहब की तरफ जाता हूं, नबील साहब की तरफ। जनाब मुझे तो अमल कर लेने में, आप ये बोलते हैं। देखिए मेरा बुनियादी मसला क्या, मैं ये देखता हूं, मुझे मुनाफिकत नजर आती है। शहबाज शरीफ एक तरह टीवी पे कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। वो भाई अगर आपने एक धेले की करप्शन नहीं की तो आपको चार्ज फ्रेम होने से क्यों खौफ है? आप क्यों इस किस्म की दरखास्तें दायर करते हैं? आप कहेंगे मेरा केस रोजाना की बुनियाद पर सुने, ठीक, ये मेरे पास सबूत हैं, ये आप चार्ज फ्रेम करें। ये कभी कहते हैं कॉपी नहीं पढ़ी जाती, कभी ये कहते हैं इसहाक का बयान क्यों लगा दिया, कभी राइट पॉइंट टेकन सर जुबैर साहब। शहबाज शरीफ ने आज कहा लंबी तारीख दें। अच्छा, शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि लंबी तारीख दें। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद दोनों बात करेंगे तफसील से। जिसने चोरी की हो वो ये बातें करता है। चले जुबैर साहब, पहली बात प्लीज अंडरस्टैंड, एक तो जिस तरह से ये कहते हैं ना कि ये बेनिफिट लेते हैं लीगल चीजों का, कि जी अल्तवा करते हैं, जो भी करते हैं, तो लेते रहे ना भाई। एक सेकंड, स्टैंडर्ड्स शुड बी द सेम अक्रॉस ना। अग्रीड। जब आप डिप्टी स्पीकर साहब हैं नेशनल असेंबली के, उनको डीसीट किया हुआ, स्टे पर है। डिप्टी स्पीकर का कोई ओहदा होता है, कोई लेवल होता है, कोई मयार। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं भाई, आप देखा ना मैं यही कह रहा था, अदालत ही गए ना। जब ADP की रिपोर्ट आई थी, जब ADP अपना अपील का आपने नैब का फैसला मान लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई थी BRT पर, तो और जब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था FIA BRT को अवार्ड मिला है, सुन तो बोलने तो देना। 7 साल इन्होंने वो ब्लॉक करके रखा इलेक्शन कमीशन में। मैं सिर्फ चंद एग्जांपल दे रहा हूं, और सबसे बड़ी एग्जांपल दे दूं मैं, उसको भी छोड़ देना। सबसे इमरान खान तो सबसे बड़े हो ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टैंडर्ड उन्होंने वो सेट करने, कौन से, खिलाफत मदीना के
रियासत मदीना के। तोशाखाना में आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? हम नहीं पूछ रहे कितने की घड़ी बिकी है या क्या हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, कि देयर इज नो इशू इन डिक्लेयरिंग, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू नहीं है। जिन ममालिक से शाह महमूद कुरैशी को मिले तोहफे उन्होंने बता दिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि जिसको कानून का सहारा मिलता है वो कानून का सहारा लेगा, चाहे वो कमजोर सहारा हो चाहे वो मजबूत सहारा। तोशाखाना हैज नथिंग टू डू विद कानून का सहारा। चलें, ओके, वो बीआरटी में आप कह सकते हैं। मैं लेता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन नबील साहब, सर ये इत्तफाकिया होता है या हो जाता है या होना होता है? रिलीफ अमूमन मिल जाता है किसी न किसी तरह। नहीं तो रिलीफ मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूं हमारे यहाँ। देखिए बात यह है कि इस वक्त रिलीफ मांग कौन रहा है? इमरान खान। किससे? हमसे, ऑपोजिशन। वो कह रहे हैं आपका डर ही कोई नहीं है। नहीं, देखे जो मुझे एक बात बताए, हाँ, कि कौन कहेगा मैं डर रहा हूं? हाँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर के सीट पे। किसने कहा मैं बाहर निकलूंगा खतरनाक बन जाऊंगा? किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं बाहर निकलूंगा मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। बाहर तो आज वो निकल है, जलसा किया उन्होंने। नहीं, बाहर इस तरह बाहर नहीं, यानी हुकूमत से बाहर। मुझे एक बात बताया कि ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हम सियासी लोग जो है ना, मैं आपका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज समझ सकता हूं, देख सकता हूं, बता सकता हूं इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग को ज्यादा पता है, हम लोग एक्सपर्ट है बाय डिफॉल्ट। तो बात यह है कि हमें इनका बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ रहा है कि घबराए हुए हैं, घबरा गए। अब बात यह है कि रिलीफ ये मांग रहे हैं, कि ये चाह रहे हैं, ये कोई भरोसा नहीं है कि ये खुद उठाकर अपने ही मेंबर्स हमें दे दे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाओ। नहीं, वो तो फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी उनके ऊपर, और ये कोई क्लॉज नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? 18वीं तरमीम के तहत फ्लोर क्रॉसिंग। एक मिनट, वो लगी थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट ज्यादा पड़े थे, इनको आप जाते, आप तहकीकात करते, आप लोग एक सेकंड, आप लोगों ने कहा था कि हम अपने एमएनए जिन्होंने वोट पीछे डाला उन्हें एक्सपोज करेंगे। बात नहीं कर रहे हैं हम, उन 16 एमएनए जो कि इनके पास नाम है, वो तो खुफिया राय शुमारी थी। नहीं, खुफिया राय शुमारी कैसे पता चलेगा? पता था इनको, खान ने कहा यार गवर्नमेंट का हमें पता है उनको। इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था पता होता हुआ कोई एक्शन नहीं लिया। 16 ने डाला, उन्हें अपना पता है। एक सेकंड, उन्हें अपना पता है ना, आप लोगों को अपनों का पता था? क्या हमें पता है? कौन लोग पार्टी में आपके? हमें पता है। कौन है? इमरान खान पहले अपना बताए। सर इमरान खान साहब को छोड़े ना, मुझे बताएं इसके लिए। किसी भी वोटिंग में जहां आप बिल हार जाते हैं, जहां गिलानी, जहां संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, आप लोगों को पता चला? 14 थे वो, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि भाई एक्शन लेना चाहिए, और वो बार बार भी हुआ, रिपीट भी हुआ। बहुत से मेंबरान कभी गायब हो जाते हैं, कुछ है, तो बिल्कुल मैं मानता हूं उन पर एक्शन होना चाहिए था। There is no denial। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक। जरा वजीर आजम ने भी एक बात की है शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर, क्या कहा जरा आपको सुनवाते हैं। एक छोटा मियाँ है, वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? कहो डे टू डे हियरिंग करो, हर रोज मेरा केस सुनो। जुबैर साहब, अगर डेली बेसिस पे केस सुना जाए तो आप लोगों को कोई इख्तिलाफ तो नहीं होगा? मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, लेकिन स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम सुनते हैं स्टैंडर्ड दो नहीं, एक कानून होना चाहिए। जब हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर वो चल रहा था, एक नजम सेठी ने दिया था, नोटिस दिया था 35 पंक्चर वाला, एक दफा भी नहीं अपीयरेंस। जब इन्होंने शहबाज को एक्यूज किया कि 10 बिलियन रुपए की मुझे ऑफर की है, पता नहीं क्या करने के लिए, पनामा में या किस वक्त, कि चुप हो जाओ, तो शहबाज शरीफ ने इनको नोटिस भेजा, कानूनी नोटिस भेजा। इनको बता दें ये एक दफा अपीयर हुए थे, एक दफा। तो स्टैंडर्ड्स, यहां दहशतगर्दी का मुकदमा किस किस पर चला था? जब ये अगस्त 2014 में जब ये सारा कुछ तहरीक चली थी, तो उस वक्त असद उमर, आरिफ अलवी, इमरान खान, तो सब पर चला था ना। तो ये क्या करते थे? जाते थे कोर्ट, तो जाते थे कोर्ट। पॉइंट ये है कि अगर चले तो सबके लिए चले, नहीं चले तो फिर स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए ना। यू कांट से कि जी नबील कपूर साहब हमें कहते थे कि अयाज सादिक अगर स्टे लेने जा रहे हैं, हाँ बताएं जी, बताएं फारूक साहब। देखें आदिल, मैं अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, सबसे कहूंगा जरा जल्दी जल्दी बात करें। सुन लेना, मैं क्विकली बता रहा हूँ। देखें, बात हो रही है करप्शन के केसेस के हवाले से। मुझे आप ये बताएं
हनीफ अब्बासी ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ना पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ना वजीर आजम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया। वो साकिब निसार की वजह से बचे थे भाई आप। नहीं, साकिब निसार नहीं, वो एक मिनट सुने ना, अब ये हकीकत है, जरा सुन ले। हकीकत मामला ये है कि इमरान खान ने किसी टेक्निकलिटी के पीछे नहीं छुपे, कोई इल्तवा नहीं दी। एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर इमरान खान ने 60 डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इनकी तरह कतरी खात, कैलबरी फॉन्ट, वीडियो, ऑडियो, जजेस को बुरा भरा कहना, वो कुछ नहीं हमने किया था। तोशा खाना, आपने बड़े तोशे खाने के तोहफे बताए थे, आप तो BMW घर लेके चले गए थे, मुझे बताएं ना, उसके ऊपर तो नहीं करेंगे। आप अपनी चीजों का जवाब देने की बजाय आप ये कहते हैं कि नहीं जी फलाना क्यों नहीं ये कर रहा। भाई आप अपना तो जवाब दे दें, अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्यों शहबाज शरीफ छुप रहे हैं अल्तवाओं के पीछे? राइट। 3 साल तो मरियम अल्तवाएं लेती नहीं, 17 अल्तवाएं उन्होंने ली हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जुडिशरी को, उनके एक्ट को, और इस बात में मैं तो हैरान हूँ यार। यानी आप जुडिशरी को काम कर, जब रिलीफ हमें मिलता है जुडिशरी से तो ये फिर कहते हैं कि जी आज़ाद नहीं है इदारे, ये कहते हैं। हम जो जिन इदारों की बात करते हैं वो आज़ाद नहीं है तो आप हम लोग गला पकड़ते हैं। बात यह कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को क्या रिलीफ मिला या हमें क्या रिलीफ मिला। आप लोग के पास एविडेंस नहीं है, आप लोग हाथ, अभी इन्होंने हम जो इतलात है कि CTD को कहा है कि जी विदाउट वारंट जो है जाए किसी को भी उठाए, जो भी मुखालफिन है, जो आपके टॉक शो में मेरे जैसा बंदा को उल्टा बात करे, CTD को पीछे भेज दिया, जाओ उठा के ले जा इसको। ये किसने कहा? ये बातें मशहूर है, जुबैर साहब को भी शायद पता हो या ना हो, ये इतना पावर दे रहे CTD को। मुझे एक चीज बताएं कि क्या ये एहतसाब ब्यूरो जो इन्होंने बनाया था, मुंह पे हाथ रख लिया, ने ऐसा बयान दिया। हाँ, मैंने सही बयान दिया। CTD एक नया इदारा खुल जाएगा, नया इदारा ये कर रहे हैं, यानी एक्शन करने के हवाले से, एक्शन करने के लिए FIA और NAP तो है ही। देखा, अब FIA हमें इतना एतराजात नहीं है, मैं समझता हूं कि FIA पे हमें, लेकिन ये जो ये कहां ले गए आप हालात को कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें FIA से अब कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। क्या कर रहे हैं आप FIA के साथ ऐसा? देखें, अच्छी बात है, अगर इनको कोई एतराज नहीं है तो शहबाज शरीफ को जो है वो फिर पेश होना चाहिए। वो क्यों अपना इल्तवाओं के पीछे छुपते हैं, क्यों फिर सर? वो तो शहबाज शरीफ साहब के मामले में तो FIA ने आज जो FIA की जो कॉपीज पेश की गई उसको कहा गया ना कि ये ब्लर है, पढ़ने में नहीं। सर बिल्कुल एतराज है। मैं आपको 100 इंसिडेंट्स ऐसे बता सकता हूँ, 100 इंसिडेंट्स बता सकता हूँ। जज बैठे थे, जज ने आपकी नहीं ना सुनी। नहीं तो शहबाज भी कह रहे थे कि मार्च की तारीख। सर ये मुझे बताइए किया क्या आपने कि ये आज वजीर आजम गुस्से में थे, शहबाज शरीफ साहब को अगली, सुन तो ले मेरी सवाल तो सुन ले भाई। मैं कह रहा हूँ वजीर आजम ऐसे कैसे पता जब तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है। वजीर आजम गुस्से में थे, शहबाज शरीफ साहब को अगली तारीख मिली हुई है, पीपल्स पार्टी FIA से मुतमईन है। मैं तो कहता हूँ ये टिकर चलाने चाहिए नबील गबोल साहब के साथ। FIA से पीपल्स पार्टी को कोई शिकायत नहीं है। ये आपने बोला है ना, हाँ। वो सिंध में रहे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूं उसको, वो बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो कभी इनकी बातों में नहीं आएगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। हाँ। चले अच्छी बात है। देखें ऑनेस्ट ऑफिसर है, फिर हमने लगाया ना ऑनेस्ट। बशीर मेमन भी ऑनेस्ट ऑफिसर थे, वो भी सिंध से थे। इदारे पाकिस्तान बशीर मेमन की भी बात करें, वो अपने कानून के मुताबिक काम करें। बशीर मेमन से तो आपको शिकायत थी, आपको पता ही है क्या शिकायत थी आपको, और इन्होंने केसेस आपके ऊपर बनाए थे चौधरी निसार के। अब आप नाम नहीं लेते तो वो एक अलग बात है सर, मगर एक मसला तो इस मुल्क में है, हम इदारों को बहुत बुरा भला तो कहते हैं, तनकीद तो करते हैं, लेकिन इदारों की आर्म ट्विस्टिंग, इदारों को पर्सनल गेन्स के लिए यूज यहां किया जाता है और सब करते, कोई भी नहीं छोड़ता। इसलिए इस मुल्क के इदारों की ये हालत है कि अपनी मर्जी का फैसला देख लेना। मोहसिन बेग का 9 बजे वहां FIR हुई और वहां फुर्ती देखें कि 9:30 बजे उनके घर पर धावा बोल दिया इस्लामाबाद। और भाई आपके दौर में तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, वैसे ही लोग उठा लिए जाते थे। क्या बात? अच्छा डिफेंस देखे, क्या डिफेंस देखे, उसको नहीं डिफेंड कर रहे एक्शन को, कि हमारे दौर में पता नहीं क्या होता था। एक मिनट मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं जुबैर साहब, आपको कोई कानूनी इदारा को अपनी कानून की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट करने आता है तो आप क्या बंदूकें उठा के उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देंगे पकड़ के? जवाब दे देता हूं। आप उनके साथ मुकाबला शुरू कर देंगे? मैं जवाब देता हूं। मुझे आप ये बताएं, मैं कौन आपको ये सवाल पूछिए ना, जवाब तो देने दिया करें यार। चले ठीक, कोई हक नहीं। ठीक जनाब, एक देखें, देयर आर 2 साइड्स, एक तो स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय FIA एंड पुलिस और दूसरी मोहसिन बेग साहब। स्टेट जब दहशतगर्दी करता है ना तो उसको फैसिज्म कहते हैं, और फैसिज्म इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग किसी भी जमहूरियत में।
ये कह रहे हैं कि हमने तो फैसिज्म की थी, हमने तो दावा बोला था, उसको राइट नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोहसिन बेग को क्या राइट था नहीं था। जो मैंने विजुअल देखे उससे ये लगता है कि जी ही ओवरस्टेप्ड, और उनके ऊपर जो भी कानून के तहत होना चाहिए वो होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड हिम। हाउ कैन ही डिफेंड स्टेट फैसिज्म? दैट इज द की थिंग कि अगर टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। टू रॉन्ग्स नहीं भाई, एक स्टेट को बिहेव करना होता है, स्टेट को कानून का ज्यादा पता होना चाहिए। आप एफआईआर जब रजिस्टर कर रहे हैं, आप पार्टी को भेज रहे हैं, आप धावा बोल रहे हैं, आप घर के अंदर घुस रहे हैं और फिर कह रहे हैं उन्होंने इदारों को गिरफ्तार कर दिया। क्या उन्होंने इदारों को गिरफ्तार कर लिया? पहले तो अपना एक्शन तो जस्टिफाई करें यार। इदारे को गिरफ्तार कर लिया, मुझे आप ये बताएं, वो इदारे को गिरफ्तार करके बैठ गए। आपकी तरह तो नहीं, आप जाते हैं मॉडल टाउन पे बैरियर हटाने, 14 लोगों को मार के आ जाते हैं, 90 लोगों को। मैं नबील गबोल साहब जी, वो रियासती दहशतगर्दी बात कर रहे हैं, ये सारे भूल गए। ये जो 12 रुपए जो डीजल पेट्रोल कीमतें बढ़ाई हैं, ये इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं यार? जो आवाम का मसला है, आवाम, आप यकीन करें जब हम इस तरह की, ऐसे बड़े स्मार्ट हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने टॉपिक कहीं और नहीं, उन्होंने कहीं और कर दिया ना, वो अपने को बचा रहे हैं और हम जो है उनके ट्रैप में आ रहे हैं। असल इशू तो ये है, मुझे बताओ कि ये अपने हलके में फारूक हबीब को तो आप चैलेंज कर दें अभी कि आप कहें कि आपका ARY टीम आपके हल्के में आपके साथ, आप किसी हल्के में किसी जगह आप एक अपना ये इंटरव्यू उनको कहे स्ट्रीट पे कराए यार। पब्लिक इस वक्त आवाम जो है, मुझे बताओ आदिल, 12 रुपए तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बर्डन, 12 रुपए, 12 रुपए पेट्रोल, उसके साथ हजार चीजें हो गई है ना यार। यकीन करो इतना, यानी लोग जो है, मुझे तो खुदा की कसम डर लग रहा है कि 27 को अगर हम नहीं निकले तो लोग हमें जूते मारेंगे कि ऑपोजिशन। इसलिए तो मैं ये PML नून वालों को बार बार कहता हूं, भाई 23 मार्च तक, किसने 23 मार्च देखा है? जब तक लोग कितने खुदकुशियां करेंगे, आप हमारे साथ निकले होंगे ना, हमारा काम आसान कर देंगे हम। आप और उससे पहले वैसे बाय द वे 2 दिन पहले उससे बिजली बढ़ाई थी। चले पहले तय कर लें कि नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे मुल्तान, आप हमारे साथ शामिल। पहले जुबैर साहब अगर 30 सेकंड मुझे जवाब दें, मैंने फिर फारूक साहब से जवाब लेना। ये पेट्रोल का बता दूं, पेट्रोल पे ही मैं बात $96 अ बैरल है ना अभी, जो इन्होंने कहा एग्जैक्टली 2014 में $96 अ बैरल था। अब इनको समझ आई है कि जो स्टेबल एक्सचेंज रेट का फायदा क्या था। स्टेबल जो गालियां देते थे ना कि जी स्टेबल रखा हुआ था, तो भाई पाकिस्तान के अवाम किससे फायदा उठाते? अगर स्टेबल होता एक्सचेंज रेट, 180 ना होता तो आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होती। यही मैं ये सवाल आपके आने से पहले नबील साहब से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं। 1 मिनट फारूक हबीब साहब। नहीं, मैंने ये जरूर कहा कि आप हमारे वक्त में 140, बट उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया ना कि अगर करेंसी को स्टेबल रखा जाता तो ये प्राइस। जी फारूक साहब, आदिल एक मिनट जी, बात सुन। इनके पहले एक वजीर खजाना थे इसहाक डार, जब वो इश्तिहारी फरार हो गए वजीर आजम के जहाज के ऊपर, शायद खाकान अब्बासी के ऊपर, उसके बाद आए मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये बड़ा गलत रोक के रखा हुआ था। मिफ्ता इस्माइल ने डिवैल्यूएशन का आगाज शुरू किया। अगर मिफ्ता इस्माइल नाहल हैं तो मोहम्मद जुबैर साहब आज टीवी के ऊपर बैठ के कहें कि मिफ्ता इस्माइल ने गलती की थी, इसहाक डार ने बड़ा अच्छा। 10 सेकंड सर, मेरे प्रोग्राम क्लोज करना है सर, 10 सेकंड प्रोग्राम क्लोज करना है। मिफ्ता इस्माइल ने ये नहीं कहा था कि 180 कर दें, डिफॉल्ट पे आ गया, ये नहीं कहा था कि 40% डिवैल्यूएशन कर दें। उन्होंने ये कहा था कि अभी हमें करेंसी जो है थोड़ी बहुत डिवैल्यू। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।